जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा कि प्रारंभ से अंत को देख पाना कहाँ संभव है। जो देख पाता है वो धार्मिक हो जाता है और जो नहीं देख पाता है वो दुर्योधन की तरह अंधे युद्ध में उतरता चला जाता है। तो मन में एक सवाल उठता है कि हम कैसे जान सकते हैं अंत में क्या होगा या परमात्मा क्या चाहता है, हमें कैसे पता चलेगा। यह सवाल हमारे मन में उठता है स्वाभाविकता। व्यक्ति कभी नहीं जान पाता। हाँ, व्यक्ति अपने को छोड़ दे, मिटा दे तो तत्काल जान लेता है, अज्ञात के साथ एक हो जाता है। बूंद नहीं जान सकती कि सागर क्या है जब तक कि बूंद सागर के साथ खो ना जाए। वैसे ही व्यक्ति नहीं जान सकता कि परमात्मा की इच्छा क्या है जब तक व्यक्ति अपने को व्यक्ति बनाए हैं, तब तक नहीं जान सकता। व्यक्ति अपने को खो दे तो फिर परमात्मा की इच्छा ही शेष रह जाती है, क्योंकि व्यक्ति की कोई इच्छा शेष नहीं रह जाती। तब जानने का सवाल ही नहीं उठता। तब व्यक्ति वैसे ही जीता है जैसे अज्ञात उसे जिलाता है। तब व्यक्ति की कोई आकांक्षा, कोई फल आकांक्षा, तब व्यक्ति की अपनी अभीप्सा, तब व्यक्ति की समग्र की आकांक्षा के ऊपर अपनी थोपने की कोई वृत्ति शेष नहीं रह जाती, क्योंकि व्यक्ति शेष नहीं रह जाता। जब तक व्यक्ति है तब तक अज्ञात क्या चाहता है नहीं जाना जा सकता, और जब व्यक्ति नहीं है तब जानने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी होता है वह अज्ञात ही करवाता है। तब व्यक्ति एक इंस्ट्रूमेंट हो जाता है, एक साधन मात्र हो जाता। अब जो मैं यहाँ कह रहा हूँ कोई नई बात नहीं है। इसमें क्या आश्चर्य की बात हुई कि हम नहीं जान सकते क्या होने वाला है, या जो होता है वो परमात्मा ही करवाता है। लेकिन वास्तविकता ये है कि हमें बस ये बात पता है, ऊपर ऊपर से, हमारे अंदर गहराई में नहीं उतरी है। इसीलिए ही सारी तकलीफें हैं। ये ठीक वैसा ही है कि हमें पहले से पता है कहानी, तो हमारी रुचि नहीं रहती आगे बढ़ने की और पढ़ने की। कृष्ण पूरी गीता में आगे अर्जुन को यही समझाते हैं कि वह अपने को छोड़ देगा, अज्ञात के हाथों में समर्पित कर दे, क्योंकि वह जिन्हें सोच रहा है ये मर जाएंगे, वे अज्ञात के द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। कि वह बने सोचता है कि इनकी मृत्यु के लिए मैं जिम्मेदार हो जाऊंगा, उनके लिए वह बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं होगा। अगर वह अपने को बचाता है तो जिम्मेदार हो जाएगा। अगर अपने को छोड़कर साधन व साक्षीवत लड़ सकता है तो उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं रह जाती। व्यक्ति अपने को खो दे, समाविष्ट कर दे, व्यक्ति अपने को समर्पित कर दे, छोड़ दे अहंकार को, तो ब्रह्म की इच्छा ही फलित होती है। अभी भी वही फलित हो रही है। ऐसा नहीं है कि उससे भिन्न फलित करा लेंगे, लेकिन हम भिन्न फलित कराने में लड़ेंगे, टूटेंगे, नष्ट होंगे। एक छोटी सी कहानी आपसे कहता हूँ। एक नदी में बहुत बाढ़ आई और दो छोटे से तिनके उस नदी में बह रहे हैं। एक तिनका नदी में आड़ा पड़ गया है और नदी की बाढ़ को रोकने की कोशिश कर रहा है, और वह चिल्ला रहा है बहुत जोर से कि नहीं बढ़ने देंगे नदी को, यद्यपि नदी बढ़ी जा रही है। वह चिल्ला रहा है कि रोक कर रहेंगे,
यद्यपि रोक नहीं पा रहा है। वह चिल्ला रहा है नदी को, हर हालत में रोक कर ही रहूंगा, जीऊं या मरूं, लेकिन बहा जा रहा है। नदी को न उसकी आवाज सुनाई पड़ती है, न उसके संघर्ष का पता चलता है। एक छोटा सा तिनका, नदी को उसका कोई भी पता नहीं है, नदी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तिनके को बहुत फर्क पड़ रहा है। उसकी जिंदगी बड़ी मुसीबत में पड़ गई है, बहा जा रहा है। नहीं लड़ेगा तो जहां पहुंचेगा वहीं पहुंचेगा लड़कर भी, लेकिन यह बीच का क्षण, यह बीच का काल दुख, पीड़ा, द्वंद्व और चिंता का काल हो जाएगा। उसके पड़ोस में एक दूसरे तिनके ने छोड़ दिया है अपने को। वह नदी में आड़ा नहीं पड़ा है, सीधा पड़ा है। नदी जिस तरफ बह रही है उसी तरफ, और सोच रहा है कि मैं नदी को बहाने में सहायता दे रहा हूं। उसका भी नदी को कोई पता नहीं है। वह सोच रहा है मैं नदी को सागर तक पहुंचा ही दूंगा, मेरे साथ है तो पहुंच ही जाएगी। नदी को उसकी सहायता का भी कोई पता नहीं है, लेकिन नदी को कोई फर्क नहीं पड़ता। उन दोनों तिनकों को बहुत फर्क पड़ रहा है। जो नदी का साथ बह रहा है वह बड़े आनंद में है, वह बड़ी मौज में नाच रहा है, और जो नदी से लड़ रहा है वो बड़ी पीड़ा में है। उसका नाच नाच नहीं है, एक दुखद स्वप्न है। उसका नाच उसके अंगों की टूटन में है। वह तकलीफ में पड़ रहा है, हार रहा है, और जो नदी को बहा रहा है वह जीत रहा है। व्यक्ति ब्रह्म की इच्छा के अतिरिक्त कुछ कभी कर नहीं पाता है, लेकिन लड़ सकता है। इतनी स्वतंत्रता है, और लड़कर अपने को चिंतित कर सकता है, इतनी स्वतंत्रता है। पश्चिम के एक विचारक हैं जीन पॉल सार्त्रे। उनका एक वचन है जो बड़ा कीमती लगा मुझे, तो उसको यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा। वचन है, ह्यूमैनिटी इज कंडेम्ड टू बी फ्री। आदमी स्वतंत्र होने के लिए मजबूर है, विवश है, कंडेम्ड है, निंदित है स्वतंत्र होने के लिए। लेकिन आदमी अपनी स्वतंत्रता के दो उपयोग कर सकता है। अपनी स्वतंत्रता को वह ब्रह्म की इच्छा से समलग्न बना सकता है, और तब उसका जीवन दुख, पीड़ा, एंग्विश, संताप का जीवन होगा, और अंकिता पराजय फल होगी। और कोई व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता को ब्रह्म के प्रति समर्पण बना सकता है, तब जीवन आनंद का, ब्लिस का, नृत्य का, गीत का जीवन होगा, और अंत में विजय के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। वह जो तिनका सोच रहा है कि नदी को साथ दे रहा हूं, वह विजय ही होने वाला, उसकी हार का कोई उपाय नहीं है। और जो नदी को रोक रहा है वह हारने ही वाला है, उसकी जीत का कोई उपाय नहीं है। ब्रह्म की इच्छा को नहीं जाना जा सकता, लेकिन ब्रह्म के साथ एक हुआ जा सकता है, और तब अपनी इच्छा खो जाती है, उसकी इच्छा ही शेष हो जाती है। इसीलिए कृष्ण अर्जुन के कहते हैं आगे गीता में, सर्व धर्म परित्याज्य मामे के शरणम वारजे। सब धर्म छोड़ तू मेरी शरण में आ, मैं तुझे मुक्त कर दूंगा। लेकिन आपकी पूरी स्वतंत्रता है, और यही आपके जीवन की गरिमा है कि कोई आपको जबरदस्ती मोक्ष में प्रवेश नहीं करवा सकता। कृष्ण भी नहीं करवा सकते। कृष्ण भी जबरदस्ती अर्जुन को मुक्ति नहीं दे सकते।
कृष्ण भी कह रहे हैं कि तू पहले सब समर्पण कर। वह समर्पण का निर्णय अर्जुन को लेना पड़ेगा, और वह समर्पण का निर्णय अर्जुन ले तो कृष्ण कुछ कर सकते हैं। समर्पण का निर्णय बहुत बड़ा निर्णय है, सबसे बड़ा निर्णय है। इस जगत में सब निर्णय छोटे हैं। किसी के हाथ में मैं अपने को पूरा सौंप दूं, यह सबसे बड़ा निर्णय है। इससे बड़ा और कोई निर्णय नहीं है। ध्यान रहे, समर्पण सबसे बड़ा संकल्प है। उल्टा लगता है, क्योंकि हम सोचते हैं संकल्प का तो अर्थ ही होता है अपने पर निर्भर रहना, कि मैंने जो निर्णय लिया है मैं उस पे रहा। यह होता है संकल्प। और समर्पण का अर्थ है दूसरे पर सब छोड़ देना, कि जो जैसा कर रहा है मैंने उसे स्वीकार किया। लेकिन छोड़ने की घटना अगर आप कर सकते हैं तो उसका मतलब हुआ कि आप एकजुट हो गए हैं, आप इकट्ठा हैं, आप अपने को छोड़ सकते हैं। छोड़ वही सकता है जो अपना मालिक है, जो संकल्पमान हो, वही समर्पण कर सकता है। हर कोई समर्पण नहीं कर सकता। कमजोर नपुंसक के लिए समर्पण का मार्ग नहीं है। कायर के लिए समर्पण का मार्ग नहीं है। जो कहे कि हाँ हम बिल्कुल तैयार हैं, कहने से तैयारी नहीं होती। अर्जुन भी तैयार नहीं था समर्पण के संकल्प के लिए, इसीलिए कृष्ण को इतनी लंबी गीता कहनी पड़ी। कृष्ण गीता में आगे अनेक विधि बताएंगे कि कैसे ब्रह्म के साथ एक हुआ जा सकता है, क्योंकि वो समझते हैं कि करना इतना आसान नहीं है जितना इसको सुनना या कहना। तो कृष्ण इन 18 अध्यायों में क्रमशः बहुत से विकल्प मौजूद कर रहे हैं, क्रमबद्ध तरीके से। यह एक सूक्ष्म प्रक्रिया है। हमें इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। सिर्फ एक श्लोक याद कर लेने से बात नहीं बनती। इस प्रक्रिया में वो अर्जुन को मार्ग दिखा रहे हैं। अर्जुन कैसा चल रहा है, कहाँ चल रहा है, वह उन्हें बोध है। वह जैसे जैसे कदम उठाता है वैसे वैसे यो नई बातें, नए तत्व और नए जीवन के द्वार उसके सामने खोलते हैं, आहिस्ता आहिस्ता। जैसे कोई छोटे बच्चे को किसी अनजान रास्ते पर लेके जा रहा हो, वैसे कृष्ण अर्जुन को ले चल रहे हैं। और कठिनाई इसलिए बढ़ जाती है कि छोटे बच्चे को तो हाथ पकड़कर भी हम ले जा सकते हैं। आत्मिक जीवन की राह पर किसी पर कोई जबरदस्ती नहीं की जा सकती। दूसरे की स्वतंत्रता को परिपूर्ण रूप से सुरक्षित रखकर ही काम करना पड़ता है। इसीलिए कृष्ण का काम अति दुरूह है। अनुशासन भी देना है और स्वतंत्रता को कायम भी रखना है। तुम्हें मिटाना भी है और तुम्हारी गरिमा को नष्ट नहीं होने देना है। तुम्हारा गौरव जरा भी ना छू पाए और तुम्हारा अहंकार बिल्कुल नष्ट हो जाए। तुम्हारा कचरा तो जल जाए, लेकिन तुम्हारे सोने में कण भी ना खोए। संपूर्ण समर्पण महान संकल्प है। यह ख्याल में भी लेना कि मैं किसी के हाथ में अपना पूरा भविष्य सौंपता हूँ, अपना पूरा जीवन सौंपता हूँ, और जो भी हो परिणाम मुझे स्वीकार है। अब इसको वापस नहीं ले सकूँगा। समर्पण वापस नहीं लिया जा सकता। वह आखिरी निर्णय है जो आदमी ले सकता है। ध्यान रहे, कृष्ण थोड़ी ही रूपांतरण करेंगे। इस समर्पण के करने की प्रक्रिया में रूपांतरण हो जाएगा।
इतने सहज भाव से जो मिटने को राजी है वह रूपांतरित हो जाएगा, वह रूपांतरित हो गया। इसीलिए दूसरी जो बात है कृष्ण की कि मैं तुझे बदल दूंगा, तू समर्पण कर, दूसरी बात तो सहज परिणाम है। कृष्ण को कुछ करना नहीं पड़ेगा, कृष्ण कुछ कर भी नहीं सकते हैं, करने का कोई उपाय भी नहीं है। बस यह अर्जुन को समझ में अगर आ जाए और वह सब छोड़ने को राजी हो जाए तो रूपांतरित हो गया। तो यह बड़े मज़े की बात है। जब भी कोई सब छोड़ने को राजी हो जाता है तो उसके जीवन की सब पीड़ा, सब दुख, सब तनाव विदा हो जाते हैं। क्योंकि सब छोड़ने का मतलब है अहंकार छोड़ना, और मैं ही, मेरा अहंकार ही सारे उपद्रव की जड़ है। वह जड़ कट जाती है, कटते ही आत्मी आत्मज्ञान को उपलब्ध हो जाता है। कृष्ण ने कहा है, गुरुओं ने कहा है कि सब छोड़ दो, हम तुम्हें बदल देंगे। बदलने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। और अगर आप जाकर पूछें कि मैंने सब छोड़ दिया, मैं अभी तक नहीं बदला, तो उसका सिर्फ मतलब इतना है कि आपने कुछ छोड़ा नहीं, और कुछ भी मतलब नहीं है। नहीं तो दूसरी घटना तो अनिवार्य है, और दूसरी घटना को करने के लिए गुरु को या कृष्ण को कुछ करना नहीं पड़ता, वह समर्पण का सहज फल है। पर निर्णय अंततः आपका है, स्वतंत्रता आपकी है, उसे कोई भी छीन नहीं सकता है। और जब आप छोड़ते हैं तो यह आपकी स्वतंत्रता का कृत्य है। जब आप कहते हैं मैं छोड़ता हूँ सब चरणों में, तो यह आपकी स्वतंत्रता का आखिरी कृत्य है। इस कृत्य के परिणाम में मुक्ति फलित होती है। कृष्ण तो सिर्फ एक कैटालिटिक एजेंट है, वे तो सिर्फ एक बहाना है, वो तो सिर्फ समझा रहे हैं। तो इसलिए कोई असली कृष्ण को भी खोजने की ज़रूरत नहीं है। मंदिर में खड़े कृष्ण के सामने भी आप सब छोड़ दें तो यही घटना घट जाएगी। हालांकि वहाँ पे कोई भी खड़ा नहीं है। यह घटना कहीं भी घट सकती है। यह घटना आपके छोड़ने पर निर्भर है। किस पर आप छोड़ते हैं यह बात गौण है। इसलिए हो सके तो आप अपने प्रेम पर छोड़ें, कोई कृष्ण पर छोड़े, कोई बुद्ध पर छोड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। किस पर छोड़ा यह गौण है। छोड़ा तत्क्षण आप दूसरे हो जाते हैं, नए का जन्म हो जाता है। समर्पण पुनर्जन्म है, शरीर में नहीं, परमात्मा में। वह जीवन की धारा का पूरी तरह से ब्रह्म की तरफ उन्मुख हो जाना है। इस बात को ठीक से समझ लीजिए।